अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंड जा रहा है कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद की एक लंबी हुकूमत का खात्मा हो चुका है। और ये जो खात्मा हुआ है ये क्यों है, इसके बिहाइंड ऐसी कौन सी वजूहात हैं, उस पर बात करने से पहले ये बताता जाऊँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये डिबेट जा रही है कि बांग्लादेश एक ऐसी इकोनॉमी थी जो सर्वाइव कर रही थी, जो ग्रो कर रही थी, बल्कि उसके HDI के इंडिकेटर जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और लाइफस्टाइल है, वो इंडिया और पाकिस्तान से बांग्लादेश आगे निकल चुका था। और ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या ये जो हसीना वाजिद की 5 साल जो उसका 5वां दौरे हुकूमत जो था, इसका जो खात्मा है, ये क्या बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए तो नहीं, ये उसके लिए एज अ स्पीड ब्रेकर तो नहीं लग रहा। तो उस पर आज बात करता जाऊँ कि इस वक्त उन्होंने जो केयर टेकर सेटअप का अनाउंसमेंट की है, उसमें जो लीड पोजीशन पे आ रहे हैं, अभी तक जो नाम आ रहा है वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का है। और डॉक्टर यूनुस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये बांग्लादेश में इन्होंने ग्रामीण बैंक शुरू किया, जहां पर इसने गरीब लोगों को कर्जे देने शुरू किए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम शुरू किया और अपने बच्चों की डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर यूनुस की जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सेप्शनल है। दूसरे नंबर पर ये एहतजाज क्योंकि सारे का सारा नौजवान नस्ल कर रही है, उनके स्टूडेंट कर रहे हैं, और स्टूडेंट आज भी डॉक्टर यूनुस को अपना उस्ताद मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं, और अपना वो समझते हैं कि ये आपके जो बांग्लादेश है इसको मसाइल से निकाल सकता है। और तीसरे नंबर पर आज उसने डॉक्टर यूनुस ने मीडिया के साथ टॉक भी की है, और डॉक्टर यूनुस को इस वक्त जो केयर टेकर सेटअप है उसमें लीड पोजीशन में लेके आने की एफर्ट कर रहे हैं। और अगर डॉक्टर यूनुस केयर टेकर सेटअप में आ जाते हैं या बांग्लादेश के कायम मकाम वज़ीर आज़म बन जाते हैं या उनकी पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उससे ये मुल्क मज़ीद स्टेबल होगा, ये मुल्क मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि डॉक्टर यूनुस के पास एक विजन है, डॉक्टर यूनुस के पास एक प्लान है, डॉक्टर यूनुस का एक एक्सपीरियंस है, वो ऑलरेडी बांग्लादेश में सर्व कर चुका है, वो लोगों की साइकी को जानता है, उस इन्वायरमेंट को जानता है, किस तरह उनको इस झंझट से निकाला जा सकता है। उसमें इस वक्त पूरे बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस से बेहतर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए अगर डॉक्टर यूनुस आता है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इसमें इस एक चीज़ और बताता जाऊँ कि इस वक्त 21st सेंचुरी में लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं। लोग अपनी जो अपने लीडर है उसमें वो एक टिपिकल लीडर से निकलकर वो एक विजनरी लीडर उसमें देखना चाहते हैं, वो एक इंक्लूसिव लीडर देखना चाहते हैं, वो एक ऐसा बंदा देखना चाहते हैं जो उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात करे, जो उनके मसाइल पे बात करे, जो उनकी प्रायोरिटीज़ को अपनी प्रायोरिटीज शामिल करे। इससे पहले आज तक जितनी पॉलिटिक्स है वो उसमें मोनोपोली चलती रही है, उसमें ऑटोक्रेसी चलती रही है, उसमें अपने वो जिसको कहते हैं फ्री राइडर वो चलता रहा। लेकिन इस वक्त 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि यहाँ पर उस तरह का एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सेटअप लेके चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस सिचुएशन में डॉक्टर यूनुस एक ऐसी आप कह सकते हैं उम्मीद है बांग्लादेश के लिए, जो इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगी, जो उनके लोगों को एम्पावर करेगी, और जो उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको अपनी प्रायोरिटीज में शामिल करके वो शायद साउथ एशिया और एशिया में बांग्लादेश की जो रेप्यूट पहले ही बेहतर है तो उसमें और ज़्यादा इजाफा करने के लिए